नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। हमारे संस्कृत के पाठ्यक्रम में आपका तृतीय पाठ है शुरू होने वाला है। मैंने प्रथम तथा द्वितीय पाठ आपको करवा दिया तथा अभ्यास कार्य भी मैंने आपको करवा दिया है। अब हमारा तृतीय पाठ जिसका नाम है स्वराष्ट्र गौरव, अपने राष्ट्र के गौरव का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वेदेष्वपि आराष्ट्रे राजन्ये यजुर्वेदः, वयं राष्ट्रे जाग्रयाम यजुर्वेदः, अहम राष्ट्री संगमनी वसुनां ऋग्वेदः इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। वेदेष्वपि, वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्ये, वयम राष्ट्रे जाग्रयाम और अहम राष्ट्र संगमनी वसुनाम इत्यादिषु इत्यादि बहुषु बहुत से मंत्रेषु यानी मंत्रों से राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट है। एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधिनी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमे च आगते इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति। अस्मदीया हमारी, राष्ट्र संबंधिनी राष्ट्र से संबंधित अवधारणा अर्वाचीन यानी नवीन है और पश्चिमा च आगता और पश्चिम से आई है। इति ऐसा जो मानते हैं, मन्यते मानते हैं, वे वस्तुतः भ्रमित है। अस्माकं दिए अस्माकं इदं भारतवर्ष एकं चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते। हमारा ये भारतवर्ष एक अत्यंत प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। किंतु ऋषि भी कवि भी तत्वचिंतकेश्च केवलम भौतिकम भौगोलिकम राजनैतिकम च घटकमेवं राष्ट्रमिति नैव मतम। किंतु यहाँ ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने और तत्वचिंतकों के द्वारा केवल भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना है। नैव मन्यते यानी नैव मतम यानी नहीं माना है। नैव में यहाँ दीर्घ संधि हुई है। राष्ट्रमिति यद उच्यते तदत्रेकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम। वहाँ एक चेतन और सांस्कृतिक घटक माना गया है। वयम इदम, हम इसे राष्ट्रदेवम राष्ट्र देवता मान्यामहे मानते हैं। एतद वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित् मृतपिंडो व भूखंडो व विद्यते। एतद किंतु निश्चय ही ये हमारा भारत देश हमारी दृष्टि में कोई कश्चित यानी कोई मृतपिंड अथवा भूखंड नहीं है, अपितु भारत भूमि रस्ती। अपितु क्या ये भारत भूमि है। यथा किलो उक्ते अथर्ववेदे, जैसा कि अथर्ववेद में भी कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या। माता भूमि, भूमि मेरी माता है और पुत्रो अहम पृथ्व्या, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेद अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी, अपि का अर्थ होता है भी, ऋग्वेद में भी कथितम अस्ति कहा गया है। पृथ्वी माता द्यो पिता, पृथ्वी मेरी माता है और आकाश पिता है।
मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इत्येव विविध रूपे अस्ति। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि और देवभूमि इत्यादि विविध रूपों से भुवन मनमोहिनी संसार, भुवन होता है संसार, के मन को मोहित करने वाली इयम अस्माकम, यह हमारी भारत माता स्थित है। राष्ट्र संबंधिनी, राष्ट्रीयता संबंधिनी और राष्ट्र गौरव संबंधिनी और राष्ट्रभक्ति से संबंधिनी केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्रीयता से संबंधित और राष्ट्र गौरव से संबंधित तथा राष्ट्रभक्ति से संबंधित कुछ श्लोक यहाँ इस पाठ में संकलित किए गए हैं। सबसे प्रथम श्लोक है हमारा, उसको हम देखेंगे सबसे पहले। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। यत, सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्दार्थ बता दूंगी, इसके बाद में मैं इसका अनुवाद आपको बताऊंगी। यत यानी जो, हिमाद्रे हिमालय पर्वत के, दक्षिणम दक्षिण दिशा में, तत् यानी वह, भारती भारतीय तथा सरस्वती के लिए भी भारती का प्रयोग किया जाता है। यत्र यानी जहां, संतति यानी संतान या पुत्र। इस श्लोक में प्रस्तुत श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है और इस श्लोक में भारत देश की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जो समुद्र की उत्तर दिशा में है और हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में भूभाग है, जहां भारतीय अर्थात सरस्वती पुत्र रहते हैं, वही भारत देश है, अर्थात उस देश का नाम भारत है। इसके बाद हम अपना दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरे श्लोक में भी सबसे पहले मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, इसके बाद में उसका अर्थ आपको बताऊंगी। हिमालयात समारभ्य यावत् इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। समारभ्य शुरू होकर, यावत तक, इंदु सरोवरम हिंद महासागर, देव निर्मितम देवताओं द्वारा निर्मित, प्रचक्षते कहा जाता है। बहुत ही सरल सा ये श्लोक है। इसके बारे में, इस श्लोक में कवि हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है और यह श्लोक बृहस्पति आगम से लिया गया है। अब मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद करके बताऊंगी। हिमालयात, हिमालयात में यहाँ बच्चों पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भू प्रभु श्लोक से जहां से भी आपको उत्पत्ति बतानी होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो हिमालय से उत्पत्ति बताने के कारण हिमालयात में पंचमी विभक्ति हुई है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का जो भूभाग है देवताओं द्वारा निर्मित, उस स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। इसके बाद हम अपना तीसरा श्लोक देखेंगे। गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सर्गा अपवर्गा आस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। विष्णु पुराणम, ये विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है तथा इस श्लोक में देवताओं भी पृथ्वी पर, इस पृथ्वी या इस जन्मभूमि पर जन्म लेते हैं। तो इस जन्मभूमि भारत भूमि के महत्व को इस श्लोक में बताया गया है। अब मैं इसका आपको कठिन शब्दार्थ बता रही हूँ। गायन्ति, गायन्ति यानी गाते हैं, देवाः देवताओं के द्वारा,
गीतकानि गीत, यत जहाँ धन्य 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 है, ते वे सब यहाँ मनुष्यों के लिए आया है। आस्पद, आस्पद होता है स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग स्वरूप। भारत भूमि भाग्य, भारत की भूभाग पर, भूय यानी फिर से या पुनः या दोबारा, सुरत्वात देवता रूप से, भवंती उत्पन्न होना। अब मैं इसका आपको पूरा श्लोक का अनुवाद करके बताऊंगी। देवता जहाँ गीत गाते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं जो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भारत देश में देवता रूप से भी आकर पुनः इस धरती पर जन्म लेते हैं। इसके बाद हम अपना चौथा श्लोक देखते हैं। यहाँ पे संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुखे पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रित है। ये श्लोक बृहद नारदीय पुराण से लिया गया है तथा इस श्लोक में कवि भारत देश में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हुए कहता है, संप्राप्य प्राप्त करके, सत्कर्मसु सत्कर्म आप समझते होंगे अच्छे कर्म, सत्कर्म करना अच्छे कर्म करना। परांग मुख है, परांग मुख का अर्थ होता है उपेक्षा या विमुख होना या उनको त्यागना। पीयूषम अमृत, पीयूष का अर्थ होता है अमृत। हित्वा छोड़कर या त्याग कर। विष भांड जहर का पात्र या जहर का घड़ा। उपाश्रित है ग्रहण करना या स्वीकार करना। अब मैं इसका अनुवाद करके बता रही हूं। भारत देश में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य सत्कर्मों या अच्छे कर्मों से विमुख होता है, वह साक्षात अमृत के घड़े को छोड़कर जहर के पात्र को ग्रहण करने वाला होता है। अर्थात इस भारत देश में जो मनुष्य जन्म लिया है और अगर वो अच्छे कर्मों को छोड़कर बुरे कर्मों में लग जाता है तो उसका जीवन उसी प्रकार से हो जाता है जैसे उसने अमृत को छोड़ लिया हो और उसने अमृत के घड़े को छोड़कर विष को ग्रहण कर लिया हो। इसके बाद अपन अपना पांचवा श्लोक देखते हैं। एते द्वेषे प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेण पृथ्व्याम सर्वमानवः। प्रस्तुत ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है तथा इस श्लोक में भारत देश के श्रेष्ठ जनों के चरित्र की प्रशंसा कवि के द्वारा इस प्रकार कही गई है। एते द्वेषम, एतत् इस, प्रसूत है उत्पन्न होना या जन्म लेना, एकाशात पास से, अग्र जन्मन है श्रेष्ठ लोगों के, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम चरित्र के अनुसार, शिक्षिरेण शिक्षा, पृथ्व्याम पृथ्वी पर। अब मैं इसका अनुवाद आपको बता रही हूं। इस भारत देश में उत्पन्न हुए या जन्म लिए हुए श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने अनुसार या अपने अपने गुण व्यवहार की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद अपना छठा श्लोक है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ अज्ञातम दिया गया है पर यह अज्ञात नहीं है। यह श्लोक रामायण से लिया गया है। इस श्लोक में माँ को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इस श्लोक की भूमिका मैं आपको बता रही हूँ। जब राम और लक्ष्मण सीता जी को लेने लंकापुरी जाते हैं
तब लक्ष्मण श्री राम जी से कहते हैं कि हे भैया राम, यह लंका कितनी सुंदर है। तब श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अब वो क्या कहते हैं मैं यहाँ बताऊंगी श्लोक में, पहले मैं आपको इससे कठिन शब्दार्थ बता देती हूँ। मैं न रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती है। जननी यानी होता है माता, गरीयसी यानी अधिक श्रेष्ठ, स्वर्गा अपि स्वर्ग से भी। अब वो कहते हैं कि सोने से निर्मित भी स्वर्णमयी, अपि स्वर्णमयी, सोने से निर्मित भी यह लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता जननी, जननी यानी होता है माता, और जन्मभूमि से जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं कि सोने से निर्मित भी ये लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। इसके बाद अपना 7वां श्लोक देखेंगे हम। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। वाग्भज अमृत वाग्भचार्य के द्वारा ये रचित श्लोक है। इस पद्य में राष्ट्र का मंगल करने वाली दृष्टि को नमस्कार करते हुए कवि कहता है कि राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र दृष्टि, नमस्यामः, नमस्कार करते हैं, राष्ट्र मंगल कारिणीम, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, मंगल करने वाली, यया यानी जिसके बिना, न पश्यन्ति नहीं देखते हैं, स्वनिकट स्थितम, अपने पास में स्थित। इसका मैं अनुवाद करके बता रही हूं। राष्ट्र का मंगल या कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं, जिसके बिना लोग अपने पास में स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख पाते हैं। इसके बाद हम अपना 8वां श्लोक देखेंगे। समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रमेकम निगदते। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति को मानने वाले, यावतीम जितनी, पितृ पुण्य भू पैतृक भूमि और पवित्र भूमि, पैतृक पितृ यानी होती है पैतृक भूमि और पुण्य भू यानी पवित्र भूमि, तावतीम उतनी, भुवम भूमि, आवृत्ति यानी घेर कर या फैल कर, निगद्यते कहा जाता है। निगद्यते का अर्थ होता है कहा जाता है। इसका अनुवाद करके मैं बता रही हूं आपको। पहले तो इस पद्य में राष्ट्र की अवधारणा दी गई है कि राष्ट्र किसे कहते हैं। तो हम इसमें राष्ट्र की अवधारणा को समझते हैं कि एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की, समान संस्कृति मताम, एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पवित्र भूमि है। पैतृक का अर्थ होता है अपने पर या पूर्वजों के द्वारा जो हमें भूमि प्राप्त होती है, उसको हम पैतृक भूमि कहते हैं। तो एक समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक और पवित्र भूमि है, उतनी भूमि को घेर कर अथवा उतनी भूमि पर वो फैला हुआ है, उस भूभाग को ही एक राष्ट्र कहा गया है। इसके बाद हम अपना श्लोक देखते हैं 9वां। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वतत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलाहति। पितृभूत्वम पैतृक भूमि का भाव, पुण्यभूत्वम पवित्र भूमि का भाव, द्वयम दोनों, न विद्यते नहीं है, तस्य उसका, स्वत्वम अपनत्व का या अपनेपन का भाव, तत्र वहां, न अर्ति नहीं हो सकता। प्रस्तुत श्लोक में कवि राष्ट्र के प्रति अपनत्व के भाव का वर्णन करते हुए कहता है कि जिसका जहां पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों नहीं होते हैं,
उसका उस राष्ट्र में अपनत्व का भाव भी नहीं हो सकता है। अर्थात राष्ट्र के अपनत्व के लिए हमें पैतृक भाव और पुण्य भाव दोनों से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात जहाँ पैतृक भाव और पुण्य भाव होते हैं उसी में अपने अपनत्व का भाव भी छिपा होता है। इसके बाद हम अपना 10वां श्लोक देखते हैं। राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रिया अवलंब्य ही भवत सर्वदा तस्मात् रक्षणीय है यास्तु राष्ट्रीयः। राष्ट्रस्य उत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान और पतन, राष्ट्रियान राष्ट्र के निवासियों, अवलंब्य सहारा है या एक आसरा है, सर्वदा यानी हमेशा, शिक्षणीय यानी शिक्षित करना चाहिए। इस श्लोक में राष्ट्र की भावना का विकास करते हुए कवि कहता है कि राष्ट्र के निवासियों का आश्रय लेकर ही हमेशा किसी राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमेशा राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। इसके बाद हम अपना 11वां और लास्ट श्लोक देखते हैं। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वये विद्ये प्रतिपते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यह श्लोक चाणक्य जी का है। इस श्लोक में शस्त्र विद्या तथा शास्त्र विद्या की आवश्यकता और उसके महत्व को बताया गया है। शस्त्र शास्त्र 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 द्वे दो प्रतिपत्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए, राष्ट्र रक्षिते राष्ट्र के सुरक्षित होने पर, शास्त्र चर्चा शास्त्रों की चर्चा, प्रवर्तते प्रवर्तते करनी चाहिए। अब मैं इसका अनुवाद आपको बता रही हूँ। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दो विद्याएं ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के सुरक्षित होने पर शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारा द्वितीय पाठ यही समाप्त होता है। इसके अगले वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे।